पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ असेसमेंट वाले ऑप्शंस में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट असेसमेंट है वह एंटरप्रेन्योरशिप पर है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब असेसमेंट 1 को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के सामने वाले लॉ पर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका असेसमेंट का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग अप अ न्यू वेंचर विथ अ न्यू आइडिया इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है थ्रू, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। तो इसका भी जो आंसर होगा वह ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन एन ओल्ड आइडिया एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉड्यूल एंड लेस रिस्क। एक पुराने विचार मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। सेकंड ऑप्शन है, टीचिंग इन एन आईआईटी या एमबीबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आईआईटी या एमबीबीएस कोचिंग संस्थान में अध्यापन। थर्ड ऑप्शन है, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू ऐप या सॉफ्टवेयर विथ हाई रिस्क। उच्च जोखिम वाले एक नए ऐप या सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एंटरप्रेन्योरशिप का एक एग्जाम्पल है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना एक नए आइडिया के साथ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू ऐप और सॉफ्टवेयर विथ हाई रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। इसमें भी आपको जो है एक उद्यमशीलता का कौन सा एग्जाम्पल है वह सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टार्टिंग अप अ न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन अ सिटी। एक शहर में नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना। वर्किंग इन अ कॉल सेंटर और बीपीओ। एक कॉल सेंटर या बीपीओ में काम करना। थर्ड ऑप्शन है, टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ कोचिंग सेंटर। एक कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना। फोर्थ ऑप्शन है, मैनेजिंग एंड कंप्लीटिंग टास्क गिवन बाय द बॉस इन अ कंपनी। किसी कंपनी में बॉस द्वारा दिए गए कार्यों को प्रबंधित करना और पूरा करना। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वह करेक्ट है, स्टार्टिंग अप अ न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन अ सिटी। ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है जैसे कि प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं लेता है। यहाँ पर जो ये ट्रू हो जाएगा, सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक लेस रिस्क अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशन। एक उद्यमी वह होता है जो कम जोखिम लेता है और प्रयोग से बचता है। ये जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक उद्यमी जो है हमेशा रिस्क लेता है और हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम रिच वेरी फास्ट। एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। यह जो है ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पीपल हु स्टार्ट अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल। एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। यहाँ पर ये समझने की बात है कि कभी भी कोई नया व्यवसाय हम शुरू करते हैं किसी नए आइडिया के साथ, तो जरूरी नहीं है वह जो व्यवसाय है वह हमेशा सक्सेसफुल ही हो। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92% of the startup are successful within the first 3 years of starting। 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 साल के भीतर ही सफल हो जाते हैं। तो ये जो है गलत है, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इन ए स्टडी ऑफ अबाउट 3200 स्टार्टअप इन द सिलिकॉन वैली अबाउट 92% ऑफ स्टार्टअप फेल विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ स्टार्टिंग। सिलिकॉन वैली में लगभग 3200 स्टार्टअप के अध्ययन में पाया गया कि लगभग 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर ही विफल हो गए। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज इन्वॉल्व इन अ फ्यू ऑफ दिस एक्टिविटीज मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनोवेटिंग, एज्यूमिंग, रिस्क etc। एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में कुछ में शामिल होता है, प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना आदि। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ट्रू। इस तरह से यहाँ पर हमारा पहला असेसमेंट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको सबमिट एग्जाम पर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, देखेंगे आपको 10 में से यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिल गए हैं। इसका मतलब है कि आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर आपने दिए हैं सभी करेक्ट हैं। अब इसी तरह हम सेकंड असेसमेंट को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ लॉक पर क्लिक करना है।
और वापस स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है। अब आपका सेकंड असेसमेंट भी स्टार्ट हो गया है। सेकंड असेसमेंट का हमारा पहला क्वेश्चन है, डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व, क्या उद्यमिता में डैश शामिल है, उद्यमिता में क्या शामिल है। यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का प्रबंधन। ऑप्शन सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग टास्क, कार्यों का आयोजन। थर्ड ऑप्शन है इवेल्युएटिंग रिस्क इन अ फ्यू वेंचर। थर्ड ऑप्शन है इवेल्युएटिंग रिस्क इन द न्यू वेंचर, नए उद्यम में जोखिमों का मूल्यांकन। ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वे सभी जो है यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड अज्यूमिंग द रिस्क पर्टेनिंग टू योर एंटरप्राइज etc एंड एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। अब यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वह ट्रू होगा, ऑप्शन ए जो है वह ट्रू हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग अ बिजनेस टेक डैश टाइम देन इट टेक टू जनरेट द आइडिया फॉर द बिजनेस। एक व्यवसाय को निर्माण करने में डैश समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है शॉर्टर, छोटा। ऑप्शन बी है सेम, वही। ऑप्शन सी है लॉन्गर, लंबे समय तक। ऑप्शन डी है कैन नॉट से, नहीं रह सकता। यहाँ पर किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लंबा समय लगता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, लॉन्गर, लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स नीड्स टू हैव डैश टू बी सक्सेसफुल। सफल होने के लिए उद्यमियों को किसका होना आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है पेशेंस, धैर्य। ऑप्शन बी है पेशेंट, मरीज। ऑप्शन सी है मनी, धन। ऑप्शन डी है लक, भाग्य। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेशेंस, धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्पेसिफिक टूल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस देखना है। ऑप्शन ए है क्रिएशन, सृष्टि। ऑप्शन बी है रिनोवेशंस, नवीनीकरण। ऑप्शन सी है इनोवेशंस, नवोन्मेष। ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि प्रयोग। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, इनोवेशंस। नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योर नीड्स मेंबर्स इन फिजिकल कम्युनिटीज वेयर आइडिया कैन बी शेयर्ड एंड शेप्ड। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा और आकार दिया जा सकता है। जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी एक फिजिकल कम्युनिटी होती है जहां बहुत सारे आइडियाज़ को शेयर किए जाते हैं और उन पर काम किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एंटरप्रेन्योरियल बट पीपल्स आर एंटरप्रेन्योरियल। संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। तो यहाँ पर ये भी जो आंसर हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा, ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट एंटरप्रेन्योरियल लीडर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाए। तो ऑप्शन ए है डेवलप एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी एज अ मेन स्ट्रीम स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी। मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ाने के लिए संगठनों के भीतर उद्यमशीलता परिस्थितिकी तंत्र विकसित करें। ऑप्शन बी है प्रमोट एम्प्लॉई ऑप्टेन, कर्मचारियों को अक्सर बढ़ावा दें। ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन डी है नन ऑफ देम आर करेक्ट, इनमें से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ये दोनों जो ऑप्शंस दिए हैं ए और बी, ये दोनों जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरिंग फ्रेम एज इंटेंशनल इटरेशन क्रिएट। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। ऑप्शन ए है अ माइंडसेट दैट इज प्रिपेयर्ड, ए मानसिकता जो तैयार की जाती है। ऑप्शन बी है एक्सपेक्ट्स मल्टीपल चैलेंजेस, कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है। ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन डी है नन ऑफ देम आर करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग एज दिस नीड्स पेशेंस एज वेल। उद्यमियों को बड़ा होने का लालच नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए भी धैर्य की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो आंसर होगा वह फॉल्स होगा, गलत। यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि इसका आंसर ट्रू होगा, बट ऐसा नहीं है। आप इसके नोट्स वगैरह पढ़ेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको नोट्स मिलता है, उसको आप अच्छे से रीड करेंगे तो वहाँ पर आंसर आपको दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि एंटरप्रेन्योर्स शुड बी ग्रीडी टू ग्रो बिग।
एंटरप्रेन्योर को ग्रेडी होना चाहिए बड़ा होने के लिए, बट दिस नीड्स पेशेंस एज वेल एज, इसके लिए पेशेंस की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर यदि नॉट नहीं दिया होता शुड के बाद तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नॉट दिया है इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, फॉल्स। इस तरह से यहाँ पर हमारा सेकंड असेसमेंट भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे कुछ देर, आपका जो एग्जाम है वह सबमिट हो गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको 10 में से 10 मार्क्स यहाँ पर मिल चुका है।